अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तकरीबन 1 माह के बाद व्लॉग बना रही हूँ। इतनी देर के बाद व्लॉग बनाने की ये वजह है कि मेरी बेटी मुंतहा बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरा बेटा इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा बीमार था। दोनों ही बीमार थे। पहले इब्राहिम बीमार था, फिर मुंतहा और फिर दोबारा से इब्राहिम बीमार हो गया। और हमारा हमज़ा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा है। वो तो तकरीबन 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे ही ठीक हैं। अल्लाह ताला इनको ठीक ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह की रूटीन है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मुंतहा सो के उठी है, तो मैं उसको फ्रेश कर रही थी, मुँह हाथ धुला रही थी इनका। और जी साथ में इब्राहिम भी उठ गया और ये भी मुँह हाथ धो रहा है। इसके बाद मैं इनके लिए नाश्ता तैयार करूँगी। लेकिन इब्राहिम जब भी फेस वॉश करता है ख़ुद से, तो ये हमेशा ही अपने कपड़े गीले कर देता है। और जब मैं इसके कपड़े बदल रही हूँ तो उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। मैंने इसके कपड़े ज़बरदस्ती चेंज करवाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना था, सिर्फ़ मुंतहा और इब्राहिम के लिए। क्योंकि जैसा कि रमज़ान चल रहा है खैर से, तो मैंने सहरी कर ली थी। अब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, पराठा बना रही थी उनके लिए। तो इब्राहिम की फरमाइश थी कि वो गोल पराठा नहीं खाएगा, वो रेक्टेंगल शेप में पराठा खाएगा। बस फरमाइश थी उसकी, तो मैंने फिर कोशिश की रेक्टेंगल शेप में पराठा बनाने की। और एक साइड पे मैंने इनकी चाय रखी और नाश्ता करवाने के बाद ये बर्तन थे जिनको मैंने वॉश किया। बर्तन वॉश करने के बाद ये जो 2 बाल्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं साइड पे, इन दोनों में मलाई थी जिसको मुझे आज बनाना था, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। इनको बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि जो बाल्टी है ये बाद में फिर ये जो मलाई है वो ख़राब हो जाती है, साथ साथ इनको बनाना ज़रूरी है। और ये वो बर्तन हैं जो कि मैंने सहरी में वॉश किए थे, तो अब इनको लगाना है। बर्तन इस तरह स्टैंड में पड़े हुए भी बहुत बुरे लगते हैं और दोबारा से गंदे हो जाते हैं। इनको मुझे अलमारी में वापस रखना है। और ये प्यालियाँ अपनी जगह पे आ चुकी हैं। और ये साथ वाली जो कबर्ड है इसमें हमने कप वगैरह रखे हुए, सारे कप और प्याले और जो डिश वगैरह हैं वो इधर ही हमने रखे हुए हैं। और सहरी में फिर सभी चाय पीते हैं, इसलिए सारे ही कप निकालने पड़ते हैं हमें। अब मैं स्पून रख रही हूँ जो कि सहरी में दही खाने के काम आती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे भी जाग रहे होते हैं साथ में, इसीलिए इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। और ये वो बॉल है जिसमें मैंने कल शाम में दही पल्ले बनाए थे। कुछ स्टैंड में कुछ फीडर्स वगैरह रह गए हैं जिनको अब मैंने जगह पे रखना है। और कुछ स्टील के ग्लास हैं जिनको वापस रखना है। अफ्तारी में हम लोग स्टील के ग्लास इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बच्चे हैं वो शीशे के ग्लासों को तोड़ देते हैं, तो ये ग्लास ठीक रहते हैं, नहीं टूटते। ये बर्तन लगाने के बाद मैंने बच्चों के फीडर भी अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे ताकि स्टैंड बिल्कुल ख़ाली हो जाए। और मैं जब दोबारा से बर्तन वॉश करूं तो उसके लिए स्टैंड में जगह होनी चाहिए। जी फिर उसके बाद चलते हैं मलाई की तरफ, जिसको मैंने एक देगची में निकाल लिया था। और उसको हिलाने के बाद अब मक्खन रेडी हो चुका है। ये पीछे आपको सारी लस्सी नज़र आ रही होगी जो कि मक्खन में से निकली है। और माशाल्लाह देखिए मक्खन बिल्कुल रेडी है। अब इसको 3 से 4 मरतबा पानी में से, साफ़ पानी में से निकालेंगे, मक्खन को धोएंगे अच्छे तरीके से ताकि जितनी भी लस्सी है वो सारी की सारी निकल जाए। और ये बाल्टियाँ देखें कितनी गंदी हैं, चिकनी बाल्टियाँ हैं। बाल्टियों के लिए मैंने एक साइड पे देगची में पानी रखा है ताकि वो गर्म हो जाए, जिनसे मुझे इन गंदी चिकनाई वाली बाल्टियों को धोना है। ये बाल्टियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हैं।
और एक तरफ मैंने मक्खन को बनने के लिए रख दिया, जिसकी मैंने लस्सी निकाल दी थी, और अब ये बनने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया। पानी मेरा बॉयल हो चुका है और एक तरफ मक्खन भी बन रहा है, यानी कि घी बन रहा है। तो ये देखें बाल्टी मैंने वॉश कर दी हैं गर्म पानी के साथ। गर्म पानी से धोने का ये फ़ायदा होता है कि चिकनाई जल्दी उतर जाती है। और ये देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं। किचन में काम करी थी तो मुंतहा वापस आ गई खेलने के बाद, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और काफ़ी गंदी भी हो चुकी थी, और इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। रुको रुको। खेलने के बाद तो मुझे इनको नहलाना था। सबसे पहले इब्राहिम की अलमारी में गई और इसके लिए कपड़े मैंने निकाले जो को नहलाने के बाद मैंने उसको पहनाने थे। तो सबसे ऊपर वाला सूट निकाल लेते हैं कि जाना तो कहीं पे है नहीं, तो घर में यही सूट पहन लेता है। और सूट निकालने के बाद फिर उसकी चीज़ें निकाली जो कि हमेशा नहाने के बाद उसने ज़रूर लगानी है। अगर ये चीज़ें नहीं निकली होंगी तो वो रोता ही रहेगा मुसलसल। और इब्राहिम नहा चुका था, अब मुंतहा की बारी है। मुंतहा को मैंने नहला दिया था, अब वो पीडर पी रही है और साथ में टीवी देख रही थी। ये मुंतहा की मैंने पोनियाँ भी बना दी हैं। मुंतहा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए आप इसकी कितनी प्यारी है पोनियाँ, छोटी छोटी। और ये पोनी आराम से नहीं बनवाती, बहुत तरलों के बाद और बहुत मेहनत के बाद इसकी पोनियाँ बनती हैं, क्योंकि ये अपने सर के साथ हाथ नहीं लगाने देती। और पोनियाँ बनाने के लिए मैंने सारा कुछ उसके आगे रख दिया था कि तुम इनके साथ खेलो, मैं बस तुम्हारे साथ की पोनियाँ बनाऊँ। माशाल्लाह से बात को अब अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसे बोलती हूँ कि सारी पिन्ने वगैरह आप बोतल में वापस डाल दो, तो माशाल्लाह से वो इस चीज़ को पिक करती है, फ़ौरन से बात को पिक करती है। तो वो इसमें बोतल में इनको वापस रख रही है। ये बहुत ज़्यादा बीमार रही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सिस्टर बाहर सेन वॉश करी थी। सेन तकरीबन हम डेली वॉश करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हमारे गेट की जो ऊपर वाली जगह है वो सारी ही ओपन है, इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और हम लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये दूसरी तरफ मेरा जो घी है वो भी तकरीबन बनने के करीब है। सिस्टर ने सेन धो लिया था, अब वो इसमें पोंछा लगा रही थी ताकि वाइपर के साथ जो पानी नहीं निकला, जो कोनों में से पानी नहीं निकला, वो पोंछे के साथ सारा ड्राई हो जाए। बच्चे फिर रहे हैं ऐसे, फिर दोबारा से वो अब पानी जब निकलता है कोनों में से तो फिर दोबारा से पाँव लगने की वजह से कीचड़ बन जाता है। ये हमारे घर की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं जिनका भी काम होना है, लेकिन हमारे घर में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि हमारी अम्मी इस मामले में बहुत सख्त है, सफाई के मामले में। तो वैसी ही आदत हमारी भी है, अब उनको देख देख के हमारी भी आदत बन गई है कि घर माशाल्लाह 24 घंटे ही साफ़ सुथरा हमने रखना होता है। ये 2 से 3 बार पोंछा लगाएगी और साथ में मैंने पंखा ऑन कर दिया। हालांकि थोड़ी थोड़ी सर्दी है लेकिन मैंने फ़ैन इसलिए ऑन कर दिया कि जल्दी से ड्राई हो जाए। मेरी मुंतहा बाहर खड़ी है गेट में। चलिए अब किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या बना हमारे घी का। और किचन भी सिस्टर ने वॉश कर दिया अच्छे से। ये माशाल्लाह घी बन चुका है और मैंने घी के लिए कुछ देगचा कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा इस्तेमाल कर लिया इस बार जी। ये वो बाल्टी जो मैंने पहले वॉश की थी, इसी में ही घी को डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा घी है, इस बाल्टी में ठीक रहेगा। चलें अब देगचे को उल्टा करती हूँ मैं इसमें बाल्टी में, देखें कितना घी निकलता है। ये मक्खन उबल उबल के इसका घी ऊपर आ गया है और ये देसी घी मैंने बनाया है, बहुत थोड़ा सा बनाया है। और ये मैंने फिर इस बाल्टी को उठा के फ्रिज में रख दिया। और ये सामने जो बोतल है इसके अंदर पानी में चीनी मैंने मिक्स की थी ये टैंक के लिए, क्योंकि इफ्तारी में इतना टाइम नहीं होता डेली कि मैं पहले
चीनी मिक्स करूँ, इसलिए मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। अब मैं फारिग हो चुकी थी, तो ये गठली है मेरे कपड़ों की जिनको मुझे प्रेस करना है पूरे वीक के लिए। तो मुंतहा जब बाहर से आई है, जिसको मैंने साफ़ सुथरा बाहर भेजा था, इसके घुटने देखें कितने गंदे हो गए। और ये अपनी अब गलती छुपाने के लिए शराफत का मुजाहरा कर रही है और बोल नहीं रही आगे से, लेकिन तंग ये बराबर करती है। बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। इसको सुलाने के बाद मैंने सारे कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे, जो कि मेरे 1 वीक के थे, और मैंने सारे कपड़े अंदर अलमारी में रख दिए थे। अब ये टेबल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इस पर कुछ भी नहीं है। ये हमने बाहर सेम में टेबल और चेयर रखी हुई है। अंदर चलते हैं, और अंदर की सूरत हाल तो बिल्कुल चेंज है। बच्चों ने बाहर कपड़े और सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें इस तरह से बेड पे बिखरा के रखी हुई थी, और ख़ुद वो खेलने के लिए गए हुए थे। मुझे अब इन चीज़ों को संभालना है। सबसे पहले मैं टोकरी में जितना भी कपड़े हैं सबको बाहर निकाल दूँगी, ताकि मैं अच्छे तरीके से तय लगा के दोबारा से कपड़ों को रख दूँ। और ये मैंने तय लगा के रख दिए, सारे कपड़े मैंने इसमें समेट दिए हैं। मैं हमेशा कपड़ों को तरतीब से, और बल्कि हर चीज़ को तरतीब से रखने में लगी रहती हूँ, और मुझे चीज़ों को तरतीब में रखने से बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से सेट करके रखूँगी। अब ये टोकरी मैं बच्चों की अलमारी में वापस रख दूँगी। तो माशाल्लाह से इब्राहिम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आ गया था, और ये मैंने अंदर मशीन को खोल के देखा, तो उसमें भी काफ़ी कपड़े गंदे पड़े हुए थे, जिनको मैंने फिर साथ ही मशीन लगा ली, वॉशिंग मशीन, ताकि इनको वॉश कर दूँ। एक तरफ कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, मुंतहा को फीडर पिलाने के बाद सुला दिया, और अब शाम हो चुकी थी। किचन में आ गई थी मैं कपड़े वॉश करने के बाद। टैंक भी बनाना था मुझे, और इस जग में मुझे टैंक बनाना है, और आज मैकरोनी भी मुझे रेडी करनी है। और ये वो है शीरा जो कि मैंने कल बना के रखा था, कुछ देगची में भी पड़ा हुआ है। ये टैंक सारे मैंने खोल के जग में डाल दिया। अब इसमें ये चीनी का जो शीरा है ये जाएगा, और साथ ही पानी जाएगा, और ये जग फुल कर देंगे पानी से, और ये अच्छा सा टैंक रेडी हो जाएगा। और सभी बच्चे बहुत शौक़ से टैंक पीते हैं। और ये मैं मैकरोनी की वेजिटेबल्स काट रही थी, और एक तरफ मैंने पानी रखा हुआ है। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कट हो चुकी हैं। पानी जो मैं बॉयल किया था, इसमें मैंने मैकरोनीज़ को डाल दिया है, और ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है। और इसके साथ ही ये मैकरोनी है, जिनको मैंने निकाल के ठंडे पानी में रखा था, और ये माशाल्लाह से मेरी मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। अब अफ्तारी का टाइम है, और मैं अफ्तारी करने के बाद इसको खाऊंगी। और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।